तमाम केसेस में। तो 22 जनवरी का आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, वाकई ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे तो 22 जनवरी तो आने देना इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं, अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें। तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आर्य बाजार का केस और पिंडी के इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि एबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आर्य बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुल्जिम की बेल हो जाए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुल्जिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत ऐन वाज़ेह है कि होगी। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सबके हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई न कोई तावील ढूंढेंगे, कोई न कोई जवाब ढूंढेंगे। आल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरादात मंजूर कर लें। दो खबरें ये हैं कि शानदाना गुलजार, शाहरियार अफरीदी और मेरे कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर से, वो तीनों अपीलें मंजूर की हैं हाई कोर्ट ने, और तीनों जो है कागजात नामजदगी जो है वो बहाल हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि आज जेल में काफी प्रोसीडिंग हुई, उनका अहवाल कोसा साहब सुनाएंगे, वो आ रहे हैं। मोराल कैसा है खान साहब का, मोराल कैसा है? ये सारी बातें आप कोसा साहब से सुन लें, क्योंकि जिन वकील साहब का केस होता है उसका हक बनता है कि अपडेट करें। नवाज शरीफ की नाली जो है, नवाज शरीफ की नाली जो है, इसमें सिर्फ ये दुख है हमें इनको जाने दिया। थोड़ा सा ये मोबाइल आपके मेरे मुंह में घुस रहे हैं। ये बता दूं कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी सजाओं की तरह, कन्विक्शन की तरह आनन फानन खत्म हो गई। यही प्ली हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए मांगी है, और उनका मैटर अभी किसी बेंच के सामने भी नहीं किया है। हमने टोटल जो सेंटेंस है तोशाखाना केस में, उसकी मुकम्मल सस्पेंशन मांगी है कि इसके कोई पीनल इंटेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हमारा केस नहीं लग रहा है, तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि सबके साथ एक जैसा हो। दूसरी बात ये आइडेंटिकल मैटर थे, हमारा मैटर भी इसी बेंच को सुनना चाहिए था। एनी आओ। अच्छा नवाज जी मरवत साहब किन उमूर पर गुफ्तगू की गई आपकी जानिब से? खान साहब से आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी, सुनने में आ रहा है। नहीं, आज तो खान साहब की ज्यादातर मसरूफियात अदालत में थी, कोर्ट्स में। आपसे किन उमूर पर बात हुई है? देखिए, मैं वो उन वकला का काम है जिनके केसेस थे कि वो आए और अपने आपने जो मीटिंग की है उसमें क्या डिस्कशन हुई आपकी? जलसों के हवाले से ये डिसाइड हुआ है, जलसों के हवाले से 14 तारीख को हम कराची जा रहे हैं। कराची में 2 जलसे हैं, 15 को हैदराबाद में है। पूरा शेड्यूल मेरे मोबाइल में है और वो खान ने इम्प्रूव किया है। जामशोरो जा रहे हैं, और इस तरह सिंध के 6 अजला में हम जा रहे हैं। 18 तक हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम पंजाब में जो है शुरू कर रहे हैं साहेवाल से, जंग से नहीं, मैं पूरी अजला की तरतीब हम बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। कल हम सिंध का प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पे आप सबके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात आपकी हुई है, पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी आगे पीछे आपकी और गौहर साहब की भी, इस हवाले से कोई बात हुई है आपके साथ? देखिए, वो उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में मैंने वादे कर दिया था। अब दोबारा कोई तरह खान साहब ने खान साहब की केसेस में जो है ना वो जमानत का फैसला महफूज हुआ है सर। आज
तो क्या फैसला आने का इम्कान है सर? तो खुशखबरी है? इल्म नजूम का काम मैंने नहीं शुरू किया है, वो जज का काम है, देता है नहीं देता है। आजकल तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिहाजा अंदाजों से और क्या साराइयों से तो हम अखज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये भी माना रखते हैं कि कौन से जज साहब हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट जज हैं, तो लिहाजा इस पे हम फिलवक्त कोई कंक्रीट राय नहीं देते। कागजात मंजूर हो गए जी अभी तो बता दिया आपको। नहीं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वही से लड़ रहा हूँ जहाँ से नामजद मंजूर हुई। पेशावर से यार अब वैसे ही खाम में फालतू सवाल टोक रहे हो, कोई सीधा साधा सही सवाल करो। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो क्या तवक्कुआत हैं इसके लिए? जो है लीगल टीम पिंडी के जो है हमारे वकीला साहिबान जो हैं खान को डिफेंड करेंगे। आज वो वकीला साहिबान भी तशरीफ लाए थे और बदकिस्मती है ये आरे बाजार केस में ये 9 मई को दर्ज हुआ है और आज लगभग 6 माह के बाद इनको इल्म होता है कि जी इन वाक़यात में भी खान साहब का हाथ है। तो आज खान साहब के खिलाफ केसेस की जो तादाद है वो 202 हो गई है। तो लिहाजा जिस रफ्तार से और ये आज जो इनकी ये कोशिश है गिरफ्तारी की, ये इनको अंदेशा है कि कहीं खान साहब जो 2 नाकिसुल वजूद केसेस हैं, एक तोशाखाना केस है रेफरेंस और एक है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिनमें कभी इम्कान है कि खान साहब की जमानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो लिहाजा मजीद इनको पाबंद सलासल रखने के लिए इन केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर केसेस है। इनमें खान साहब की जमानत जो है 1 हफ्ते के अंदर तमाम केसेस में। 22 जनवरी का आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, वाकई ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे? तो 22 जनवरी तो आने देना इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें, तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आरे बाजार का केस और पिंडी के इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि एबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आरे बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुलजिम की बेल हो जाए रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुलजिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत एन वाज़ेह है कि होगी। इलेक्शन होते देखिए, ये अभी सेनेट के इजलास में जो किरारदाद पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सबके हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई ना कोई तावील ढूंढेंगे, कोई ना कोई जवाब ढूंढेंगे। ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरारदाद मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस किरारदाद को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा।